प्रिय विद्यार्थियों, राजस्थान में वनस्पति का वितरण अपन पढ़ रहे थे, जिसमें पिछली क्लास में अपन ने राजस्थान में वनस्पति को प्रभावित करने वाले कारक पढ़े। आज अपन राजस्थान में वनस्पति का वितरण पढ़ेंगे कि राजस्थान के अंदर भौगोलिक दशाओं के आधार पर वनस्पति का वितरण किस तरह से पाया जाता है। तो एक तरफ तो अपन देखेंगे जो राजस्थान की धरातलीय भिन्नता है कि पश्चिम में थार का मरुस्थल है, जलवायु की भिन्नता है। तो राजस्थान के अंदर एक तो धरातलीय भिन्नता, दूसरी जलवायु और मिट्टी में भिन्नता। तो इसका परिणाम है कि यहाँ पर प्राकृतिक वनस्पति में भी भिन्नता पाई जाती है, या यूं कह सकते हैं कि राजस्थान के अंदर जो धरातलीय विभिन्नता और जलवायु व मिट्टी की जो विभिन्नता है, उसकी वजह से यहाँ पे प्राकृतिक वनस्पति का जो वितरण है वो भी प्रभावित हुआ है। तो अगर मोटे रूप में देखें तो राज्य के वनों को दो भागों में अपन बांट सकते हैं, दो मुख्य भागों में बांटा जा सकता है, पूर्वी व दक्षिणी पूर्वी प्रदेश के वन और दूसरा पश्चिमी प्रदेश के वन। तो वापस अगर अपन ये मानचित्र देखें राजस्थान का, इसमें क्लियर नजर आ रहा है दक्षिणी व पूर्वी प्रदेश के वन और पश्चिम के वन। वापस अपन देखेंगे जो अरावली पर्वतमाला है, इसके पूर्व और दक्षिण पूर्व में आपको जो ये पूरा ग्रीन नजर आ रहा है, यहाँ पे वन क्षेत्र पाया जाता है, और जबकि जो पश्चिमी भाग है यहाँ पे शुष्क क्षेत्र है। तो यहाँ पे वनों का लगभग अभाव सही है। तो पूर्वी प्रदेश के या दक्षिण पूर्वी या पूर्वी प्रदेश के जो वन है, उनकी जो सबसे बड़ी विशेषता है वो है कि एक तो ये वहां पर होते हैं जहां वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक होती है। तो अरावली का जो दक्षिणी और पूर्वी भाग है वहां पे वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक होती है। तो यहाँ की जो जलवायु है वह आर्द्र और अति आर्द्र में। जब अपन ने जलवायु प्रदेश पढ़े थे तो अपन ने देखा था कि यहाँ की जो दक्षिण पूर्वी भाग की जो जलवायु है, इधर अपन देखें दक्षिण और दक्षिणी पूर्वी जो भाग की जलवायु, ये आर्द्र और ये वाले जो क्षेत्र थे ये अति आर्द्र में आ रहे थे। तो जो आर्द्र और अति आर्द्र के क्षेत्र है वहां पर ही ये वनस्पति का आधिक्य पाया जाता है। फिर जो दक्षिणी पूर्वी और पूर्वी भाग के जो वनस्पति है, वहां की जो प्राकृतिक दशाएं हैं उनकी वजह से यहाँ पर घने वन पाए जाते हैं कि एक तो जलवायु और वर्षा। अब यहाँ के अगर अपन राज्य देखें कि कौन कौन से राज्य के जो घने जंगल हैं वो सब कहाँ पाए जा रहे हैं, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़। तो मानचित्र में अपन इसको देखें, किधर देखें, यहाँ पे डूंगरपुर, बांसवाड़ा, इधर उदयपुर, चित्तौड़गढ़, इधर झालावाड़। तो ये वाला जो पूरा एरिया है ये यहाँ पे सघन वनों का है। और अगर अपन जिलेवार देखें कि जो सर्वाधिक वन है, तो पहले तो उदयपुर में आते थे, लेकिन उदयपुर से राजसमंद अलग हो गया और चित्तौड़ से प्रतापगढ़ अलग हुआ। तो अब जो प्रतापगढ़ है वहां पे सर्वाधिक 45.76% भाग पर वन पाए जाते हैं। तो अब जो पहला नंबर है जिलेवार अगर अपन देखें तो फर्स्ट है राजस्थान के अंदर प्रतापगढ़, पहला फर्स्ट। दूसरे नंबर पे आ रहा है करौली, जहां पे 32.77% भाग पर वन है। तीसरा है बारां, जहां पर 32.03, और चौथा है सिरोही, जहां 31% वन क्षेत्र है। उसके बाद दूसरा अपन देखें, हाँ, इसके अलावा इस क्षेत्र के अंदर जो दक्षिण और दक्षिणी पूर्वी भाग है, इसमें जो प्रमुख वृक्ष हैं उनके अंदर है सागवान है, बांस है, धोकड़ा है, आम है, बरगद है, गूलर, जामुन आदि वृक्ष यहाँ के प्रमुख वृक्ष हैं। उसके बाद अपन बात करें इधर की शुष्क और अर्धशुष्क प्रदेश की। शुष्क और अर्धशुष्क प्रदेश को पश्चिमी प्रदेश के वन कहा गया। तो पहला तो था अपना पूर्वी व दक्षिणी पूर्वी प्रदेश के वन, और दूसरे हैं अपने पश्चिमी प्रदेश के वन। तो जो पश्चिमी भाग है वहां वर्षा का औसत 25 सेंटीमीटर से कम है। तो यहाँ पे मुख्यतः कटीली झाड़ियां व घास ही पाई जाती हैं, और जो इन पेड़ों की जो पत्तियां होती हैं वो बहुत छोटी होती हैं ताकि उनमें वाष्पीकरण कम से कम हो। पत्तियां यहाँ की छोटी होती हैं, और जो पेड़ों की जड़ें हैं वो काफी गहरी होती है, मतलब जमीन में काफी नीचे तक जड़ों का प्रवेश होता है ताकि वो भूगर्भ से पानी को अवशोषित कर सके या पानी उसमें से प्राप्त कर सके। यहाँ पर जो अरावली के आसपास जो वृक्ष पाए जाते हैं पश्चिमी क्षेत्र के अंदर, वो बबूल, धोकड़ा, रोहिड़ा, ढाक, नीम, गुड़हल, खेजड़ा आदि हैं। तो ये तो राजस्थान में
मोटे रूप से दो भागों में विभाजन हो गया वनस्पति का या वन क्षेत्र का कहें, पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी प्रदेश के वन और पश्चिमी प्रदेश के वन। इसके बाद वनस्पति का जो वर्गीकरण है उससे पहले पढ़ेंगे जो अर्धशुष्क भागों में जो मुख्य झाड़ियां पाई जाती हैं उसमें कैर, आंकड़ा, फोगड़ा, लाणा और अरना आदि है। और इस क्षेत्र में जो घास पाई जाती है वो मूंज और सेवण, मूरण और धामण है। मूंज की जिससे रस्सियां बनती हैं, आपने देखा होगा, जिसपे गांव में जो खाट और बनाने के काम में आती है। और सेवण, मूरण और जो धामण है इसको पशु बहुत आराम अच्छे से प्रेम से खाते हैं। उसके बाद है अब ये तो मुख्य मोटे रूप में वर्गीकरण हो गया। फिर वनस्पति का जो डिटेल में वर्गीकरण किया राजस्थान का, कि राज्य में वनों का जो सुव्यवस्थित व मान्य वर्गीकरण सर्वप्रथम डॉक्टर वीसी मिश्रा ने किया था। तो राज्य में वनों के निम्न भागों में विभाजित किया गया है। पहला है शुष्क सागवान के वन, शुष्क सागवान के वन। दूसरे हैं मिश्रित पतझड़ वन। तीसरे हैं उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। चौथे हैं नदी तट के वन। पांचवे हैं उष्ण कटिबंधीय कांटेदार झाड़ी वाले वन। और छठे हैं शुष्क वन। अब अपन इसको एक एक करके इनका डिटेल में अध्ययन करेंगे। तो पहला है शुष्क सागवान के वन। तो जो शुष्क सागवान के वन है इन्हें मानसूनी वन भी कहते हैं, क्योंकि ये मानसून के समय में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, या इन्हें चौड़ी पत्ती वाले वन भी कहते हैं। तो जो शुष्क सागवान के वन है इनका जो विस्तार है वो राज्य के दक्षिणी भाग में, इधर अपन देखें शुष्क सागवान के वन। तो जो शुष्क सागवान के वन है, आप ये देखो इधर सबसे जो पहला वाला मैंने संकेत बनाया शुष्क सागवान के वन, इधर डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कोटा और ये बारा और ये झालावाड़ का इधर वाला भाग, ये है शुष्क सागवान के वन। एक बार दोबारा देख लेते हैं, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, इधर कोटा, बारा और झालावाड़ का ये वाला भाग। तो जो शुष्क सागवान के वन है वो राज्य के दक्षिणी भाग में पाए जाते हैं, जहां वर्षा 75 से 100 या 110 सेंटीमीटर तक होती है। और जो ये शुष्क सागवान के वन है ये संपूर्ण वन क्षेत्र के 7% भाग पर फैले हुए हैं, या यूं कहें कि ये 7% भूभाग को कवर करते हैं। जिले अभी मैंने आपको बताए थे, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, कोटा, बारा, झालावाड़। और इस क्षेत्र का शुष्क सागवान वन का जो प्रतिनिधि वृक्ष है, जो प्रतिनिधि वृक्ष का मतलब जो यहाँ पे सबसे ज्यादा वृक्ष पाया जाता है वो सागवान है, ठीक है। और अन्य वृक्षों के अंदर अन्य वृक्ष हैं बरगद, आम, तेंदू, झाल, सालर, गूलर, महुआ और खैर। दूसरे इन वृक्षों की विशेषता है कि इन वृक्षों के नीचे बेलें, घनी बेलें में घास उगाती हैं। और क्योंकि इन वृक्षों में पानी की प्रचुर मात्रा होती है, तो यहाँ पर वृक्षों की जो ऊंचाई है वो 10 से 21 मीटर तक देखी गई है। और ग्रीष्म काल में इन वृक्षों की जो अधिकांश पत्तियां हैं वो गिर जाती हैं, इस वजह से इन्हें मानसूनी वन कहते हैं। तो ये हुआ शुष्क सागवान वन, जो राजस्थान के मानचित्र में अपन देखें तो ये दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी भाग में पाया जा रहा। उसके बाद दूसरा है मिश्रित पतझड़ वन। दूसरे नंबर पे है मिश्रित पतझड़ वन। नंबर 2 मिश्रित पतझड़ वन। वापस अपन इसका विस्तार मानचित्र में देखें कि मिश्रित पतझड़ वन भी, ये यहाँ पे जो मैंने डार्क ग्रीन से किया है डॉट डॉट करके, वापस इधर सिरोही, उदयपुर, ये चित्तौड़गढ़ वाला भाग, बूंदी, इधर थोड़ा सा टोंक है, अजमेर है, सवाई माधोपुर है, ये झालावाड़ का भाग है, ये कोटा, और इधर उत्तर की तरफ थोड़ा सा भरतपुर और अलवर। तो ये मिश्रित पतझड़ यहाँ पे वन पाए जाते हैं। तो इन वनों के अंदर जो वर्षा है, इस क्षेत्र के अंदर वर्षा की जो मात्रा है वो 50 से 80 सेंटीमीटर के बीच होती है। और इन वृक्षों के पतझड़ इसलिए कहते हैं कि वर्ष में एक बार इनके पत्ते गिर जाते हैं। तो राज्य में जो ये मौसम है, पतझड़ का जो मौसम है, जब पत्ते गिरते हैं वो मार्च से अप्रैल, मतलब गर्मियां स्टार्ट होने से पहले आता है।
और इस मिश्रित पतझड़ वन के जो वृक्ष मिश्रित इसलिए कहते हैं कि यहाँ पे आप वृक्षों में देखेंगे कि ये शुष्क पहले वाला जो अपन ने पढ़ा शुष्क सागवान वाले भी पाए जाते हैं और दूसरे उपोष्ण सदाबहार भी यहाँ पाए जा रहे हैं, जैसे धोक है, खैर है, ढाक है, साल, बांस, हरड़, बहेड़ा, आंवला, अमलतास, आम, बड़, पीपल, नीम, शीशम, सालर, महुआ, खिरनी, गूलर, तेंदू, अशोक आदि। तो इन वनों की जो लकड़ियां हैं वो काफी मजबूत होती हैं और ये इनका औद्योगिक महत्व बहुत अधिक होता है। जैसे दरवाजे बनाने के काम में आती हैं साल की लकड़ी। तो इधर से अपन देखें कि जो धोक की लकड़ी है, धोक वृक्ष की जो लकड़ी है वो जलाने के और कोयला बनाने के काम में आती है। और जो खैर वृक्ष है, जो खैर है वो कत्था बनाने के काम में आता है, जो पान में लगता है। और जो साल है, जो साल की लकड़ी है वो मकानों में दरवाजे और खिड़कियां बनाने के काम में आती है तथा इससे पैकिंग केस भी बनाए जाते हैं। और जो ढाक वृक्ष है उससे पत्तल व दोने, आप जानते होंगे, पत्तल व दोने बनाए जाते हैं। और जो बांस है उससे छप्पर, गांव के अंदर जो झोपड़ियां होती हैं उसके ऊपर जो छत डाली जाती है उसे छप्पर कहते हैं। उसे छप्पर, टोकरियां और चारपाई से बनाई जाती है बांस से। अब इसका विस्तार मैंने आपको पहले बताया था मानचित्र के अंदर। अलवर, इधर अपन देखें, अलवर, ये भरतपुर, अलवर, भरतपुर, जयपुर, इधर थोड़ा सा अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, बूंदी, इधर झालावाड़ सर्वाधिक, और इधर उदयपुर, सिरोही और चित्तौड़। तो इन सब में इसका विस्तार पाया जाता है। अच्छा, जो धोक की जो सबसे बड़ी विशेषता है कि धोक का जो वृक्ष है वो कठोर चट्टानी सतह पर भी उग जाता है और इसे पानी की बहुत कम आवश्यकता होती है, पानी की आवश्यकता नहीं होती। इस वजह से ये पूरे क्षेत्र में ये सर्वत्र रूप से उग जाता है या सर्वत्र रूप से ये देखा जाता है। अब मिश्रित पतझड़ जो वन है वो वनों के सर्वाधिक क्षेत्र पर ये पाए जाते हैं। 27% भूभाग पर ये फैले हुए मिश्रित पतझड़ वन। वनों में जो सर्वाधिक क्षेत्र पर है वो मिश्रित पतझड़ वन है, 27% भूभाग पर। इसके बाद तीसरा है उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार। अब अपन बात करें कि भाई राजस्थान में सदाबहार कैसे हो सकते हैं। सदाबहार वन का मतलब है कि जिसमें साल भर जो पेड़ हैं वो हरे भरे बने रहते हैं, वो कभी सूखते नहीं है। तो ये जो उपोष्ण कटिबंधीय है कि राजस्थान किसमें आ रहा है, उपोष्ण कटिबंधीय। तो लेकिन उपोष्ण कटिबंधीय में भी सदाबहार कहाँ पर है, ये है आबू वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं, बहुत कम एरिया में पाए जाते हैं। ये कुल वन क्षेत्र के मात्र 0.4% से भी कम क्षेत्र पर ये पाए जाते हैं। और जो इनका विस्तार है ये आबू पर्वतीय क्षेत्र में, जहां पर वर्षा 100 से 150 सेंटीमीटर के बीच होती है। ये सदैव हरे भरे बने रहते हैं। वृक्षों की सघनता इनमें बहुत पाई जाती है और ये पहाड़ी की ऊंचाई वाले भागों में ही पाए जाते हैं जहां पर की जलवायु ठंडी होती है। और वहां के मुख्य वृक्ष हैं आम, बांस, सागवान और जामुन। तो ये हुई राजस्थान की उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, जो मात्र 0.4% माउंट आबू वाले एरिया में पाए जाते हैं। इसके बाद चौथा है नदी तट वाले वन। अब नदी तट वाले वन, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि जो वैसे तो राजस्थान में ज्यादातर नदियां हैं वो मौसमी नदियां हैं, लेकिन बारिश के दिनों में जब मौसमी नदियों में पानी आ जाता है तो उनके मौसमी नदियों में जब बारिश के दिनों में पानी आ जाता है तो उनके नदी तट के आसपास कई 1-2 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी में अनेक प्रकार के मानसूनी और कांटेदार वृक्ष, वो बड़ी झाड़ियां उगाती हैं। तो अरावली के जो पूर्वी भाग में है वहां पर जो मुख्य वृक्ष है जो नदी घाटियों के आसपास उगाते हैं मौसमी नदियों में बारिश के बाद, उनमें आम, नीम, पीपल, बड़, शीशम, ढाक, पलास, बबूल, खैर, महुआ, आंवला, गूलर और अमलतास आदि मुख्य हैं। तो ये तो वे अरावली के पूर्वी भाग में। और पश्चिमी भाग में जहाँ लूनी नदी तथा उसकी जो सहायक नदियां हैं
वहां भी बारिश के दिनों में वनस्पति उग जाती है, जिसके अंदर रोहिड़ा, बबूल, कैर, खेजड़ा, आंवला व अन्य झाड़ियां प्रमुख है। तो ये नदी तट वाले वन हुए जो मौसमी नदियों में बारिश के दिनों के अंदर जहाँ पानी आ जाता है तो नदी के दोनों तटों के आसपास 1-2 किलोमीटर की पट्टी में वन उग जाते हैं या पेड़ उग जाते हैं। 5वां है राजस्थान का उष्ण कटिबंधीय कांटेदार झाड़ी वन। मानचित्र में अपन ये देखें, उष्ण कटिबंधीय तो प्रमुख वृक्ष तो ये हो गए। सबसे पहले शुष्क सागवान हो गया, फिर उसके बाद ये मिश्रित पतझड़ हो गया, और नदी घाटियों के जहाँ मौसमी नदियों के आसपास जो उग जाते हैं। तो मुख्यतः तो राजस्थान में शुष्क सागवान और मिश्रित है। फिर उसके बाद उपोष्ण कटिबंधीय तीसरा था, वो बहुत कम है, माउंट आबू के आसपास 0.04% क्षेत्र पर। उसके बाद जो ये आप पश्चिम वाला एरिया देख रहे हैं, इधर की तरह अरावली के पूरा पश्चिम में, इसके अंदर उष्ण कटिबंधीय झाड़ी वन, और बिल्कुल पश्चिम में जहाँ 25 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है वहां शुष्क वन। तो 5वां अपना है उष्ण कटिबंधीय कांटेदार झाड़ी वन। तो ये वो क्षेत्र हैं जहां पर वर्षा 25 से 50 सेंटीमीटर के बीच होती है। रेतीला भूभाग है, यहाँ की शुष्क जलवायु है, तो पानी की कमी, रेतीला भाग, शुष्क जलवायु के कारण यहाँ के जो पौधे हैं वो ज्यादातर सूखे पौधे उगे हुए आपने देखे होंगे, और ये झाड़ी युक्त होते हैं। इनका जो विस्तार है वो जोधपुर, बीकानेर, सीकर, अजमेर, झुंझुनू, जयपुर और दौसा आदि क्षेत्रों में। ये पश्चिमी वाला ये वाला जो पूरा विस्तार है, ये मानचित्र में अपन देखें, ये उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वृक्ष वाला क्षेत्र है। और यहाँ के जो प्रमुख वृक्ष हैं वो खेजड़ा, रोहिड़ा, बेर, कंटीले बबूल है, और इनकी जो जड़ें होती हैं इन पेड़ों की, उष्ण कटिबंधीय कांटेदार झाड़ियों की, ये जड़ें लंबी व मोटी होती हैं ताकि वो भूगर्भ से जल ग्रहण कर सकें। इसके बाद छठा है शुष्क वन, ड्राई फॉरेस्ट। तो जो शुष्क वन है उसका विस्तार भी राजस्थान के पश्चिमी मरुभाग में है। इसका विस्तार जहां पर 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है उन भागों में है। बीकानेर, चूरू, जैसलमेर, बाड़मेर और पश्चिमी जोधपुर का भाग। ये जो वृक्ष हैं यहाँ पे जो शुष्क वन वाला क्षेत्र में, ये बहुत छोटे आकार के होते हैं, यूं कहीं इन वृक्षों का आकार बहुत छोटा होता है, जैसे छोटी झाड़ियां आदि, और ये बहुत छितरी हुई होती है, मतलब बहुत दूर दूर होती हैं। और यहाँ का जो मुख्य वृक्ष है वो खेजड़ी है, इसे राजस्थान का कल्प वृक्ष भी कहते हैं, राजस्थान का कल्प वृक्ष। खेजड़ी के अलावा यहाँ कैर है, बेर है इत्यादि झाड़ियां उगाई जाती हैं। लेकिन इस शुष्क क्षेत्र में इंदिरा गांधी नहर के आ जाने से यहाँ नहर के दोनों ओर जो पेड़ों की पंक्तियां लगाई गई हैं उससे यहाँ पे हरियाली नजर आती है कि पेड़ों की लंबी पंक्तियां नहरों के दोनों तरफ लगी हुई हैं। तो ये आज अपन ने पढ़ा राजस्थान के अंदर वनस्पति का वितरण। तो ये अपन ने 6 वनस्पतियां पढ़ी यहाँ पे मानचित्र में अपन देखें। सबसे पहला शुष्क सागवान वन, दूसरा मिश्रित पतझड़ वन, तीसरा उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, चौथा नदी घाटी वन, पांचवा उष्ण कटिबंधीय कांटेदार झाड़ी वन, और छठा शुष्क वन। नेक्स्ट क्लास में अपन अगला टॉपिक कवर करेंगे।